हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो चुका है आजकल हमारी ज़िंदगी का, और इसके कुछ पॉजिटिव्स हम जानेंगे, इसके नेगेटिव्स भी जानेंगे और जानेंगे कि इन पॉजिटिव्स से हम कैसे इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, नेगेटिव्स को कैसे दूर कर सकते हैं, यानी कि हम बात करेंगे सल्यूशन की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाएं, उतना शेयर करें। एक कॉशन भी मैं आपको देना चाहता हूं वीडियो शुरू करने से पहले और आपसे बातचीत करने से पहले ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, कि ये वीडियो जो है ये ऑनलाइन लर्निंग के बारे में है, होम स्कूलिंग के बारे में ये वीडियो नहीं है। मेरी बात मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट होम स्कूलिंग, इट इज अबाउट ऑनलाइन लर्निंग एंड यू आर रिक्वेस्टेड नॉट मिक्स होम स्कूलिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो इनको आपको मिक्स नहीं करना। ऑनलाइन लर्निंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड होम स्कूलिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। चलिए अब इस वीडियो में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और अमेजिंग पॉइंट्स की जो कि ऑनलाइन लर्निंग हमें देती है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, कुछ खामियों की, कुछ कमियों की जो कि ऑनलाइन लर्निंग के साथ हैं, और उसके बाद बात करेंगे हम सल्यूशन की। तो चलिए एक एक करके अपनी बातें करना शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब भी आप ऑनलाइन लर्निंग में पढ़ाई करते हैं, और ऑनलाइन लर्निंग से जब मैं बोलता हूं तो मेरा मतलब है आप वीडियो चला करके कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई एजुकेशनल वेबसाइट पे आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वहां पे आप जाकर के पढ़ाई करते हैं, या उसके अलावा अब तो स्कूल्स भी ऑनलाइन टीचिंग करने लगे हैं, ऑनलाइन लर्निंग लेसन्स प्रोवाइड करने लगे हैं, क्योंकि अभी स्कूल्स में फिजिकल क्लासेस को ऑर्गेनाइज करवाना, लाइव क्लासेस को ऑर्गेनाइज करवाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दी पैंडेमिक कोविड-19। तो किसी भी तरीके से आप जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हुए लर्निंग करते हैं, उसे हमने ऑनलाइन लर्निंग कहा। उसे हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो रहा है, इसमें इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो ऑनलाइन लर्निंग हुई। ठीक है, इसमें आपकी जो लाइव क्लासेस आजकल हम सब लोग जूम के माध्यम से लाइव मीटिंग्स जो देखते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ऑनलाइन लर्निंग का वो ये है कि जब हम क्लासरूम टीचिंग में जाते हैं तो वहां पे लेक्चर्स होते हैं, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में हमारे लेक्चर्स जो होते हैं वो लर्निंग सीक्वेंसेस से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये लर्निंग सीक्वेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ जब बातचीत कर रहा हूं तो मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई और अपने मन के विचार जो भी मुझे आपसे बातचीत करनी थी वो इन स्लाइड्स के ऊपर एकदम एक कीवर्ड के फॉर्म में यहां पर लिख दिया। ये जो है ये क्रक्स ऑफ माय टॉपिक है, ये जो पूरी बात का निचोड़ है वो मैं इस स्लाइड पे लिख रहा हूं, जिसकी मदद से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक की या इस बात की वो और स्ट्रांग हो जाती है। तो लेक्चर्स के अंदर बहुत यहां वहां की बातें भी हो जाती हैं, लेकिन जब लेक्चर्स को लर्निंग सीक्वेंसेस में रिप्लेस कर दिया जाता है तो उनसे लर्निंग जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि जो भी प्रेजेंटर है, जो भी आपका टीचर है, वो आपको क्रक्स की बात ही देने की कोशिश करेगा इन दी स्लाइड्स। ओके, सो ये सबसे पहला एडवांटेज है ऑनलाइन लर्निंग का। दूसरे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है लर्न टिल यू मास्टर। क्लास में एक कंसेप्ट हो सकता है आपको एक दफा पढ़ाया जाए, ठीक है, फिर कोई बच्चा डाउट पूछ लेगा तो उसको बताया जाएगा, उसके बाद रिवीजन में एक आध दफा और वो टॉपिक या वो जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग जब आप करते हैं, यानी वीडियोस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से जब आप लर्निंग करते हैं, तो आप एक टॉपिक को कितनी दफा भी देख सकते हैं जब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ जाता। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मुझे लगता है ऑनलाइन लर्निंग का है कि आप इसमें लर्न टिल यू मास्टर का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग जो हम सबको देती है वो है स्पीड, पावर ऑफ स्पीड, पावर टू पॉज, पावर टू रिवाइंड, पावर टू रिप्ले।
मैं वापस बोलता हूं, पावर ऑफ स्पीड, पावर टू पॉज, पावर टू रिवाइंड, पावर टू रिप्ले। क्लास के अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि अगर टीचर स्लो बोल रहा है तो मैं उसको बोलूं कि सर थोड़ा तेज बोलो, ये आप बहुत स्लो बोल रहे हो, राइट? जैसे कि मैं अभी बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो आपके पास अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर मेरी जो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको स्लो लग रही है तो आप इसे बहुत फास्ट कर सकते हैं, राइट? और अगर आपको मेरी स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट लग रही है तो उसे स्लो भी कर सकते हैं। तो स्पीड का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ऑनलाइन लर्निंग ने दे दिया है। पॉज कर सकते हैं, बीच में कोई हमें काम पड़ गया या कोई इमरजेंसी या कुछ टेलीफोन आ गया या कोई और इमरजेंसी काम हमें करना पड़ गया तो हम अपने वीडियो को, अपनी क्लास को थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हैं। रिवाइंड कर सकते हैं, पीछे जाकर के वापस से कुछ कहा मैडम ने, कुछ कहा सर ने, हमें समझ में नहीं आया, रिवाइंड करके हमने सुन लिया। रिप्ले, वो तो लर्न टिल यू मास्टर वाले में हमने देख लिया कि कितनी बार भी आप उसे रिप्ले करके और समझ सकते हैं किसी भी कंसेप्ट को। उसके बाद इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन। अब देखिए ये इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन कैसे होता है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं कान में ईयरफोन लगा करके, हेडफोन लगा करके, तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि आप दूर बैठे हैं, हो सकता है यहां वहां से कुछ और आवाजें आपके पास आ रही हैं, तो वहां पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए ऑनलाइन टीचिंग का ये एक और एडवांटेज है। उसके बाद ईज ऑफ एक्सेस, ये एक गोल्डन एडवांटेज है ऑनलाइन लर्निंग का। ईज ऑफ एक्सेस से मतलब है आप लेक्चर्स को किसी भी मीडिया पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, कहीं पर भी देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। तो ईज ऑफ एक्सेस का जो बेनिफिट है वो ऑनलाइन लर्निंग के साथ हमेशा रहता है। उसके बाद इंस्टेंट फीडबैक। इंस्टेंट फीडबैक का मतलब है अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो वहीं के वहीं आप ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा अगर लाइव सेशन ले रहे हैं तो वहां पे इंस्टेंट फीडबैक आपको मिल जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है ऑनलाइन लर्निंग का। ये तो हुई कुछ एडवांटेजेस की बात। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। एक ही टॉपिक पे, एक ही सब्जेक्ट पे कई सारे विद्वान अपने ज्ञान को आपके साथ बांट रहे हैं, राइट? तो जब इतने सारे ज्ञान के भंडार आपको दिखते हैं तो आपका जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मल्टीपल सोर्सेज कैन बी डेंजरस व्हेन यू लर्न ऑनलाइन। नेक्स्ट, केयरलेस एटीट्यूड। बच्चों में आजकल एक एटीट्यूड देखने में आ रहा है कि सर हमारी क्लासेस तो क्या है, रिकॉर्डेड हैं, ऑनलाइन हैं, हमारे पास तो पेन ड्राइव है, या लाइव क्लास में भी हमारे पास सर ऑप्शन रहता है, हम रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, तो हम कल देख लेंगे। सर आज क्या है ना, आज मन नहीं हो रहा, आज थोड़ा बारिश अच्छी आ रही है तो थोड़ा छत पे टहलने का मन है। तो ये केयरलेस एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाता है ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग के अंदर, राइट? चलिए, उसके बाद लैक ऑफ डिसिप्लिन। मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन लर्निंग को एकदम अच्छे से एक्सप्लॉइट करने के लिए, जब मैं कहता हूं अच्छे से एक्सप्लॉइट करना मतलब स्टूडेंट उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है, उसके लिए अ लेवल ऑफ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। मैं ही कह रहा हूं अ लेवल ऑफ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। इसका यह मतलब नहीं है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन दैट लेवल ऑफ डिसिप्लिन, इट इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन ये लेवल ऑफ डिसिप्लिन आपके अंदर आना चाहिए कि अब इतनी देर मुझे पढ़ाई करनी है। खुद के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि बैठ करके इतनी देर अब मुझे ये लेक्चर, ये लेसन कंप्लीट करना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा अगर आप एक डिसिप्लिन्ड चाइल्ड नहीं हैं, अगर आप एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट नहीं हैं। तो जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें ये बात समझनी होगी कि अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन यू शुड डेवलप इन योर सेल्फ नाउ। उसके बाद नो रीडिंग हैबिट। मैं आपको बता रहा हूं जितना भी ऑनलाइन लर्निंग आजकल होने लग गया है, इससे एक चीज बुरी हो रही है, स्टूडेंट के अंदर रीडिंग हैबिट खत्म होती जा रही है और ये बहुत डेंजरस हो सकता है आने वाले समय के अंदर। हम किताबें नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान कैसे आएगा? तो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर किताब पढ़ना, नोट्स पढ़ना,
ठीक है, और उनसे खुद के नोट्स क्रिएट करना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है ऑनलाइन रीडिंग का। उसके बाद सोशल ग्रुपिंग जो है, जब हम क्लास में जाते हैं, लाइव टीचिंग जब हम करते हैं या लाइव लर्निंग जब हम करते हैं, तो क्लास में बहुत सारे बच्चों के साथ बैठ करके हम पढ़ाई करते हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, और वो बहुत सारी चीज़ें सोशल बिहेवियर से सीखते हैं जो कि किसी किताब में या किसी लेसन में नहीं दी होती, राइट। तो वो व्यवहार से सीखने वाली जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट उनका रुक जाएगा अगर हम बिल्कुल ही ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो। उसके बाद लॉस ऑफ एक्सप्रेशन, ये प्रॉब्लम जब लाइव टीचिंग होती है तो आपसे मैडम कुछ पूछ सकती है कि आप बताओ, वहां पे एक्सप्रेशन इंस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर लॉस ऑफ एक्सप्रेशन किस तरीके से देखने को मिलता है, बच्चे ने लेसन देख लिया, उसने उसको किसी को सुनाया नहीं, किसी को बताया नहीं, तो वो लॉस ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये डेवलप अगर स्टूडेंट में हो गया तो ये डिफिकल्टी क्रिएट करेगा उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। तो ये कुछ बातें थी जो नेगेटिव मुझे लगी ऑनलाइन टीचिंग के बारे में। अब इसका सल्यूशन क्या है, इसका सल्यूशन क्या है? अति सर्वत्र वर्जिएत। इसका मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का अगर अति हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पानी, तो पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा है। पौधों में अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो पौधे पेड़ नहीं बनेंगे, पौधे बड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर पौधों में ज्यादा पानी दे दिया जाएगा तो भी वो खराब हो जाएंगे, यानी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। पानी की भी एक्सेस पौधों के लिए खराब है, वैसे ही ऑनलाइन लर्निंग भी बहुत एक्सेस के अंदर खराब हो सकती है। सर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है आप। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपके बच्चे के लिए आज के सिनेरियो में ऑनलाइन लर्निंग इंपॉर्टेंट है, उससे आप अपने बच्चे को अलग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पेरेंट हैं तो आपको यह समझनी होगी कि हम उसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम एक फ्लेवर ऑफ लाइव क्लास टीचिंग अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यह बात समझनी होगी कि ये लाइव क्लास लर्निंग का एटमॉस्फेयर आप अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा सल्यूशन है कि किसी चीज की अति ना हो जाए और वो आपके लिए हानिकारक ना हो जाए, जैसा कि हमने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया। तो इसका सल्यूशन आप हैं। आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली डिसाइड करना है कि कितने टाइम तक और किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी करनी है, किस तरीके से उसको यूज करना है, किस तरीके से कंप्यूटर्स को यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए, और उसको अपनी जो ऑफलाइन लर्निंग होती थी, जो क्लासरूम लर्निंग होती थी, उसके साथ में उसका तालमेल बिठा करके हमें आगे बढ़ना है। अब आप सोचिए, अगर लाइव क्लास लर्निंग जो क्लासरूम लर्निंग है उसके साथ थोड़ी सी ऑनलाइन लर्निंग भी अगर जोड़ दी जाए तो जो डेवलपमेंट होगा, जो स्पीड होगी पढ़ाई की, जो अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट्स की, वो और स्ट्रांग हो सकती है। तो इसीलिए इसका सल्यूशन आप हैं। आपको समझना पड़ेगा करेक्ट प्रपोर्शंस में ऑनलाइन लर्निंग और जो है लाइव क्लासरूम लर्निंग भी आपको करनी होगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यू पीपल आर सो ऑसम। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। एंजॉय, हैव एन ऑसम डे।